जीतन राम मांझी के द्वारा जिस तरह से आरजेडी को नसीहत दी गई थी, कल का जो उनका बयान आया था, उस पर अब आरजेडी नेता श्याम रजक ने अपना पलटवार कर दिया है। श्याम रजक ने जीतन राम मांझी के आरोप को पूर्ण रूप से आधारहीन बताया। साथ ही कहा कि जीतन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हैं और विपक्ष पर आरोप लगाकर जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। काबू का और सरकार की अक्षमता है कि अपने सीआईडी, अपने स्पेशल ब्रांच, अपने निगरानी विभाग इन सब चीज़ों के न रिपोर्ट दे करके और अपने सहयोगी पार्टी के आधार पर इस बात को कहने का काम करूँ। मेरी चुनौती है, वो जो बात कर रहे हैं तो वैसे लोगों को पकड़ते क्यों नहीं है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी फोन लाइन पर जुड़ गए। मधुर जी, आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है। कल जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा था कि जेल में रहने वाले अपराधियों को समझा दिया जाए तो 80% ग्राफ कम हो सकता है, अब उसी पर पलटवार श्याम रजक ने किया। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का बयान आधारहीन है। मधुर जी, देखिए राणा, अपराध जैसे गंभीर मसले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। सत्ता पक्ष को अपराध नियंत्रण पर काबू पाने के लिए कोशिश करना चाहिए अपने पूरे महकमे को लगा करके, और विपक्ष को उसमें सहयोगी बनना चाहिए। लेकिन यहाँ लगातार पलटवार एक दूसरे पर करते नजर आ रहे हैं सियासत करने वाले राजनेता तमाम। आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी ने सीधे आरजेडी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि आरजेडी के लोग ही अपराध को हवा दे रहे हैं और आपराधिक चरित्र के लोगों को संरक्षण प्राप्त है आरजेडी के नेताओं का। तो अगर ये नेताओं का संरक्षण प्राप्त है तो ऐसे नेताओं को बेनकाब करने के लिए या ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए आपके पास पूरा तंत्र है। फिर आप बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? इस बयानबाजी से बाज जाए और जो काम करना है कानून को, उसका कानून को काम करने दें। लेकिन आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष भी उसी, चूंकि जीतन राम मांझी अभी एनडीए गठबंधन दल के एक प्रमुख घटक दल हैं, उनकी पार्टी सरकार में शामिल है, उनके बेटे सरकार के मंत्री हैं और वो सरकार के वरीय मतलब जो एक कमेटी है उनकी न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो तय किया गया है, उस कमेटी में भी, स्टीयरिंग कमेटी में भी तमाम जगह पार्टी सुप्रीमो की हैसियत से जीतन राम मांझी हैं और तमाम बैठकों में शिरकत करते रहे हैं, तमाम बैठकों में शामिल होते रहे हैं। तो जीतन राम मांझी को बयान देने से अच्छा है, आरजेडी पर निशाना साधने से बेहतर है कि सरकार को नसीहत दें कि सरकार अब बेलगामा और बेखौफ होते अपराधियों पर अंकुश कसे और उनको गिरफ्तार करे, कानून का राज कायम हो राज्य में। केवल बयानबाजी करने से राज्य की जनता का तो भला नहीं होने वाला और उन अपराधी थमने वाले हैं। इनको अगर किसी दल विशेष के लोगों का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, तो उस दल विशेष के नेताओं जो संरक्षण दे रहे हैं, सारे के सारे नेता तो संरक्षण दे नहीं रहे होंगे, जो भी इक्का दुक्का नेता अगर इस तरह के मामले में संलिप्त है, उनका खुलासा उनकी पुलिस करे, उसका उद्भेदन उनकी पुलिस करे और उनको गिरफ्त मिले। लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, केवल बयानबाजियों का दौर चल रहा है बिहार की सियासत में। और अपराध जिस तरह से आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है और केवल यह कहकर के आरजेडी के शासनकाल में अपराध इससे ज्यादा था, वो कहकर के आप पाला नहीं छुड़ा सकते हैं और उससे जनता को आप भरोसा में, राज्य की जनता को भरोसा में नहीं दे सकते। लेकिन हो रहा है उसका उलट और राज्य की जनता मुख्य दर्शक बनी हुई है। वो तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल, यानी कि मधुर जी सिर्फ इतना ही कहा जाएगा कि आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, वार पलटवार होता रहेगा, लेकिन जो मुख्य बिंदु है जिस पर काम होना चाहिए उससे दूर होते चले जाएंगे राजनेता या फिर सरकार या सत्ता। वही हो रहा है राणा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह से कानून को काम करना चाहिए, मुख्यमंत्री लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर के अपनी चिंता जाहिर करते रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे हैं। आपने देखा होगा कि 3-4 दिन तक कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा के लिए बैठक की गई और लेकिन नतीजा अभी तक सिफर रहा है, क्योंकि आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ रही। हत्या की घटनाएं रोज हो रही है, बलात्कार की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं, लूटपाट की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इन तमाम चीजों पर जिस तरह से सरकारी तंत्र को अंकुश लगाने की कोशिश करना चाहिए, राजनेताओं को उस हिसाब से सुझाव प्रशासनिक महकमे को देना चाहिए, या चाहे गृह सचिव हो या डीजीपी हो राज्य के, या जिले के जो आला पदाधिकारी हैं, तो पुलिस कप्तान है,
लेकिन उनकी उनकी सक्रियता न बढ़ा करके केवल विपक्ष को की आलोचना करना और विपक्ष को उसमें आप सरकार में बैठे हैं, आपको तमाम चीजों का समाधान निकालना है। अगर आपने जो आरोप लगाया है कि आरजेडी के नेताओं का संरक्षण और आरजेडी की वजह से अपराध पनप रहा है, तो उस चीज को आपका पुलिस तंत्र जो है बेनकाब करे। अब तक कोई तो आरजेडी का नेता उसमें संलिप्त पाया गया हो, अगर आप उसको बेनकाब करें, उसको आप गिरफ्तार करके कानून के हवाले करें। लेकिन केवल सीधे तौर पर एक सियासी बयानबाजी से राज्य का नहीं हित हो रहा है और न राज्य की जनता का हित हो रहा है। और ऐसे में अपराधी जो है वो बेलगाम हो रहे हैं, क्योंकि अंकुश जिस तरह का अपराधियों पर जो खौफ होना चाहिए पुलिस का, वो राज्य के अपराधियों पर पुलिस का खौफ या कानून का राज है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपराधी अब तक संभल चुके होते। लेकिन आपने देखा है कि रोज बरोज जो घटनाएं घट रही हैं और राज्य की जनता जो है वो उन दिनों को याद कर रही है जिसका हवाला देकर के आप सरकार में काबिज हुए हैं। आपने जंगल राज का हवाला दिया था कि अगर आरजेडी की सरकार या महागठबंधन की सरकार बनेगी तो राज्य में जंगल राज आ जाएगा। अब जंगल राज का क्या होना चाहिए? दिन दहाड़े अगर किसी शहर में, दरभंगा जैसे शहर में आपने देखा होगा लगातार 2 घटनाएं हुई, बैंक लूट की घटना हुई बेगूसराय में, दरभंगा में 4400 की जो घटना हुई, या राज्य में जो रोज घटनाएं हो रही हैं अलग अलग हिस्से में, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो अछूता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप अंकुश लगा पाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं और विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो विपक्ष तो सरकार चला नहीं, सत्ता का संचालन आप कर रहे हैं, तो आपके जिम्मे है तमाम चीजों का निराकरण करना। आपका पुलिस तंत्र है, आपका कानून, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ना कि विपक्ष को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो ये एक केवल बयानबाजी करके जनता को मिसगाइड करने की बात केवल सियासी पार्टियां कर रही हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो। जो अपराध के बारे में एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए लोगों की कि जिससे कैसे ऐसी घटनाओं पर विराम लगे या ऐसी घटनाओं में कमी आए, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, बल्कि वो बयानबाजी करके केवल जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो महागठबंधन की से जुड़ी हुई पार्टियां हो, चाहे एनडीए गठबंधन दल में शामिल पार्टियां हो। राना जी बिल्कुल, शुक्रिया मधुर जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।